डब्ल्यूएस टीवी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। 40 घंटे हाथ में हथकड़ी और पांवों में बेड़ियों से जकड़े रहे 104 भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सैनिक जेट अमृतसर में उतरा तो मीडिया में कोहराम मच गया। इसके साथ ही संसद के दोनों सदन विपक्ष के हंगामे के बीच स्थगित हो गए। मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले ट्रंप ने यह गोगली फेंकी ताकि मोदी सरकार को ब्लैकमेल किया जा सके और मोदी सरकार इस ब्लैकमेल के लिए तैयार है। इस घटना के तुरंत बाद मोदी ने अमेरिका जाना स्वीकार कर लिया और वहां निश्चित रूप से मोदी ट्रंप के सामने घुटने घिसेंगे। कल तक जो लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत से खदेड़ने के लिए बांग दे रहे थे, वे खुद के अमेरिका से खदेड़े जाने पर टसुए बहाते नजर आए। 7 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। ट्रंप उन्हें वापस भेजने की धमकी दे रहा है। इन प्रवासियों में अधिकतर मेहनतकश लोग हैं जिनका अमेरिकी आर्थिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत अहम योगदान है और उन्हें अमेरिका से खदेड़ा नहीं जा सकता। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चोट साबित हो सकता है। अलबत्ता अप्रवासियों को खदेड़ने की मुहिम में अमेरिका अकेला नहीं है। सभी देशों में अप्रवासियों और शरणार्थियों के खिलाफ ये घिनौनी और कुटिल मुहिम जारी है। सभी देशों में सरकारें तमाम मुसीबतों के लिए प्रवासियों को जिम्मेदार बताते हुए मौजूदा संकट का ठीकरा उनके सर फोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आम संकट के बीच सभी पूंजीवादी देशों में सत्ता के शीर्ष पर ट्रंप और मोदी जैसे फांसीवादी और अति दक्षिणपंथी तत्व पसर चुके हैं और वे तेजी से धुर दक्षिणपंथ की तरफ मुड़ रही हैं। प्रवासियों शरणार्थियों के खिलाफ ये घिनौनी मुहिम उनके एजेंडे के मुख्य स्तर पर है। दरअसल विश्व पूंजीवाद के विकट होते संकट के बीच भविष्य की चिंता और डर से घिरे दुनिया के मालिक अपने अपने घोंसलों में तिनके जमा करने में जुट गए हैं। इस आपाधापी से टकराव और मुठभेड़ें पनप रही हैं। इन प्रत्यक्ष परोक्ष युद्धों, मारामारी, हिंसा और खून खराबे के बीच मानव जाति का भविष्य एक भयंकर संकट में फंस गया है। दुनिया के पूंजीवादी वैश्वीकरण का सुनहरा सपना पूरी तरह काफूर हो चुका है और सभी जगह अंधराष्ट्रवाद के निरंतर उठते संवेगों ने उसकी जगह ले ली है। हम कह सकते हैं कि अंधराष्ट्रवाद की दुनिया भर में आंधी चल रही है। बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों, खासतौर से साम्राज्यवादी देशों के भीतर घुटती जा रही उत्पादन शक्तियां दुनिया के पैमाने पर एकजुट होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। मगर राष्ट्र राज्यों का राजनीतिक ढांचा उनकी राह रोक कर खड़ा है। उन्हें संकुचित राष्ट्रीय सीमाओं में जकड़ने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ आर्थिक जीवन की इन नियंत्रक शक्तियों के खिलाफ राष्ट्र राज्य की तरफ से बैरिकेडिंग की भरसक कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ मनुष्य का आर्थिक जीवन और उसकी संचालक शक्तियां इस रोक टोक के खिलाफ, इस बैरिकेडिंग के खिलाफ विद्रोह कर रही हैं। दोनों के बीच टकराव से बड़े राजनीतिक और सामाजिक विस्फोट हो रहे हैं। हम तूफानों के इस दौर में दाखिल हो चुके हैं। आप्रवासियों को खदेड़ने की मुहिम पूंजीवादी राष्ट्रों के भीतर
सुदृढ़ होते फांसीवादी आंदोलनों का अकाट्य हिस्सा है और उस आम संकट से पैदा हो रही है जो साथ ही सीमाओं के बाहर विनाशकारी युद्धों को जन्म दे रहा है। पिछली सदी में साम्राज्यवाद अक्टूबर क्रांति के हमले से बच तो निकला, मगर तब से वह निरंतर गल सड़ रहा है। यह दावा कि पूंजीवादी आधार पर दुनिया को एकजुट किया जा सकता है पूरी तरह गलत साबित हो चुका है। एक सदी पूर्व अक्टूबर क्रांति के नेताओं लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की ने स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया था कि पूंजीवादी आधार पर दुनिया का एकीकरण, उसकी कल्पना एक दिवा स्वप्न है और वैश्वीकरण के लक्ष्य को सिर्फ और सिर्फ समाजवाद ही हासिल कर सकता है। इस समाजवाद के लिए क्रांति की जरूरत है, पूंजीवाद का तख्ता उल्टे जाने की जरूरत है, पूंजीवाद के इस कलंक को दुनिया के माथे से पोंछ दिए जाने की जरूरत है, फांसीवाद और साम्राज्यवाद को ध्वस्त करने की जरूरत है और इसके लिए जरूरत है कि युवाओं और मजदूरों के अग्रणी हिस्से एक मार्क्सवादी कार्यक्रम के चारों तरफ संगठित हो और अपने चारों तरफ मेहनतकश जनता के व्यापक हिस्सों को गोलबंद करते हुए विश्व पूंजीवाद के खिलाफ धावा बोले। इस आह्वान के साथ आज के कार्यक्रम को खत्म करने की अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, साथ रहने के लिए। लड़ते रहेंगे, मिलकर संघर्ष जारी रखिए।